स्वागत है आप सभी का। गोल अविनाश, अनुपम, सभी का, रॉयल, रोहित, संजय, भूपेंद्र, नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है। सावन स्टार्ट हो चुका है और जोधपुर में तभी धुआंधार बारिश भी हुई है सावन की, है ना। मतलब लगा जोधपुर में कि सावन हो गया स्टार्ट। अभी बारिश हुई है जोधपुर में सावन की, बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी। मैं क्लास ले रहा था अंदर और क्लास छोड़ कर आया तो पता लगा बारिश बहुत बढ़िया हुई है। चलिए, सावन का पहला सोमवार सावन का पहला सोमवार भी आने वाला है, तो आप सभी बताइए, आपको 18 जुलाई को होगा सावन का पहला सोमवार। तो आप में से कुछ का फास्ट भी होगा सावन के पहले सोमवार का। तो फास्ट मुझे भी रखना था, पर वो क्लास भी है तो शायद क्लास ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना। तो मैंने सोचा कि फास्ट आप सब रख लेना, क्लास में ले लूँगा, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, फास्ट आप रख लेना, क्लास में ले लेता हूँ। तो तीसरा बर्थडे आने वाला है पढ़ाते हुए। 18 जुलाई 2020 को भी क्लास ली थी बर्थडे वाले दिन, जब आप 10,000 लाइव आए थे। उस समय एक बहुत बड़ा नंबर था उस समय 10,000 लाइव का भी, क्योंकि 4 नवंबर को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, लेकिन नया था इस फील्ड में, कुछ समझ आ नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी थी। मेरी मेहनत, टीम की मेहनत, आप सबका प्यार। 18 जुलाई 2020 का दिन था वो, जब 10,000 लाइव थे। हो सकता है आप में से शायद 1 या 2 स्टूडेंट उस समय हों 18 जुलाई 2020 को। फिर 18 जुलाई 2021 तक तो आपने तहलका मचा ही दिया था। मतलब 2,38,000 लाइव थे, एक बहुत बड़ा नंबर था वो। उसको तोड़ना ही बहुत भारी खेल था हमारे लिए, लेकिन 1 जनवरी 2022 को आपने वो भी लुढ़का दिया, है ना। तो देखिए, यूट्यूब पर कौन कौन से रिकॉर्ड बन सकते हैं। हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड बन सकता है, ट्रेंडिंग का रिकॉर्ड बन सकता है, नंबर 1 ट्रेंडिंग का रिकॉर्ड बन सकता है, सबसे अधिक क्लास लेने का रिकॉर्ड बन सकता है, सबसे अधिक समय तक लगातार क्लास लेने का रिकॉर्ड बन सकता है। तो ये सब तो बना ही लिया है ना। तो अब बस, क्योंकि शायद ये लास्ट बर्थडे होगा जब मैं क्लास लेने वाला हूँ अपनी, तो इसके बाद मैं शायद क्लास नहीं लूँगा। ये लास्ट बर्थडे है जब मैं क्लास लेने वाला हूँ ना, क्योंकि 1,000 एपिसोड होने वाले मेरे। 905 हो चुके हैं, 95 बाकी हैं। तो शायद बर्थडे वाले दिन हो सकता है ये लास्ट ही हो। तो आप बस आप आना सब, ठीक है। बर्थडे पर आप सभी को आना है, बस कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं, केवल आपको आना है ना। मैं तो अपनी पूरी जान लगाऊंगा क्लास में, आप चिंता मत कीजिए। मतलब जब मैंने पहली क्लास अपनी जान के साथ ली थी, सोचिए, पूरी जान के साथ ली, मैंने पहली क्लास ली। अभी तक की सारी क्लास मैंने अपनी पूरी जान के साथ ली है, तो आगे भी सारी क्लास पूरे दिन के साथ लूँगा ना, ठीक है। तो बस आप सभी मेहनत कीजिए, खूब पढ़िएगा, करंट अफेयर्स को समझिएगा, खूब मेहनत कीजिए, जम कर पढ़िएगा। और करंट अफेयर्स तो हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है ही। मेरा प्लान कुछ और बन रहा है आगे का, तो मैं आपको बताऊंगा। साइंस की क्लास आप लेना, अभी मैं साइंस की क्लास छोड़ के आया हूँ ना, जस्ट छोड़ के आया हूँ साइंस की क्लास। कल आपको स्टूडियो दिखाऊंगा, घर पे जो स्टूडियो बना हुआ है ना, कल दिखाऊंगा उसको, ठीक है। कल स्टूडियो दिखाऊंगा आपको, अभी बंद हो गया है वो। तो बस आपको परिवार के साथ में आना है सभी को। 18 तारीख को शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। आप सभी, मतलब 8 बजे का वो टाइम होगा जब दीपांशी को अपने 4-5 क्वेश्चन करवाने। दीपांशी उस समय अपने 5 क्वेश्चन कराने वाली है 18 तारीख को 8 बजे।
मतलब उसका डेब्यू होने वाला है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा डेब्यू हुआ था और उसका डेब्यू हुआ है ना, कितना अंतर है दोनों के में। मतलब हमने तो ऐसे स्टार्ट किया था, मैं ही जानता हूँ। उसका डेब्यू होगा लाखों में, मतलब इतने लाइव तो मतलब शायद बहुत कम जगह आते होंगे इतने लाइव, जितने लाइव पे वो डेब्यू करने वाली है अपना। तो 18 जुलाई को वो उसकी क्लास भी आने वाली है। फिर जब तक आप, अरे क्लास तो मैं लूंगा, मैंने कब कहा है नहीं लूंगा क्लास, तो क्लास तो मैं ही लेने वाला हूँ ना। पर 1000 एपिसोड होने वाले मेरे बस। ठीक है, तो एक बार अर्धवार्षिकांक जो है आपका आने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। नहीं, अर्धवार्षिकांक है ना। ठीक है, तो उसके बाद मैडम पढ़ाएंगी क्या। अगर आपको मैडम का पढ़ा हुआ अच्छा लगेगा तो फिर मेरी जगह मैडम ही पढ़ाएगी आपको सुबह। तो दीपांशी चौधरी मुझे मैथ 6 बजे कैसे। तो अगर आपको लगेगा भाई अच्छा पढ़ाया मैडम ने, तो सुबह मैडम पढ़ाएंगी फिर। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिएगा, और मैंने संडे को भी आपको पढ़ाया है लगभग। मतलब मैं दिवाली पे घर गया तो मेरी टीम आपके लिए वीडियो दे रही थी। होली वोली तो मैं छुट्टी करता ही नहीं हूँ वैसे भी, तो मैं आपको लगातार पढ़ा ही रहा हूँ लगभग, है ना। तो अब आप 2-3 दिन जो है एक काम करना, जो ये क्लास 18 जुलाई वाली जो क्लास है, उसका जो थंबनेल है वो अपने सब जगह लगा देना। जितने भी आपके डीपी हैं, जो भी आपके दोस्त वोस्त हैं, सबको बोलना। और जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक तो आपको पहुँचानी है। समझ लो यही पुण्य होगा सावन का। सावन के पहले सोमवार का पुण्य यही है आपके लिए कि आप उस क्लास को ज़रूरतमंद तक पहुँचा देना, कि भाई इसे ज़रूरत है, इसको ज़रूर देनी है वो क्लास, है ना। उसको पहुँचा देना। उसके जो सवाल होंगे, आंसर नहीं, उसके सवाल जो होंगे मैं मैगजीन में भी डलवाऊंगा ना। क्लास आप सभी वहाँ देखना, और सवाल जो है मैगजीन में डलवा दूंगा मैं आपकी। और साइंस की क्लास बहुत अच्छी थी। साइंस की क्लास में बहुत मेहनत लग रही है मेरी, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। बस लगातार काम पे काम चले जा रहे हैं ना, पर मैं छोड़ नहीं रहा क्लास को। मतलब मुझे, मतलब ये पागलपन ही है मेरे अंदर ना, कि वो बस छोड़ना नहीं है क्लास को। तो सभी को ध्यान रखिएगा अपना। सबसे अच्छा महीना है पढ़ने का, भी समझिए ये जो चल रहा है ना, ये परीक्षाएं बहुत सारी आने वाली है। चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, सब इंस्पेक्टर आएगी, आरएस आने वाली है। यूपी के अंदर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लगातार। एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, डिफेंस में भर्ती आ रही है। तो आप जम के पढ़िएगा ना। कोटा आइए बर्थडे के बाद में, बिल्कुल 1000वें एपिसोड पर तो प्रयागराज या फिर अयोध्या ऐसी जगह आऊँगा ना, वहीं से लूँगा 1000वां एपिसोड लाइव। सोचे क्या मज़ा आएगा। हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से लाइव हूँ आप सभी के बीच में। आज मैं भगवान राम की भूमि से लाइव हूँ। क्या मज़ा आने वाला है ना। तो ये भी पक्का होने वाला है, ठीक है। तो गारंटी रही मेरी आपसे कि मैं ज़रूर वहीं से 1000वें एपिसोड अपना लेने वाला हूँ। तो चलिए, हमारा भी बर्थडे अच्छा है। हैप्पी बर्थडे आपको मेरी तरफ से। और राधे राधे आप सभी को। सर एक बार डायलॉग बोलिए। एक्चुअली वो अब डायलॉग नहीं है, वो डायलॉग की जगह क्या हो चुके हैं, वो एकदम से बच्चों के लिए मोटिवेशन हो गया है। मतलब ये जो लाइन है ना, मतलब मैं अभी कल हमारा डिफेंस एकेडमी स्टार्ट हुई थी उत्कर्ष की, है ना। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे, मतलब हज़ारों में भीड़ थी वहाँ पर। और चल जुट्टी की, मतलब उन्हें चल जुट्टी सुनना ही था मेरे मुंह से। मैंने उन्हें पूछा मिलता क्या है इससे, तो उनका एक ही जवाब था कि बस सुनकर सर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मतलब ये लाइन जो है ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा, आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाली ये लाइन, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। शायद आपने ये मेरी क्लास के अलावा ये कहीं नहीं सुना होगा।
बहुत कम जगह आपने सुना होगा, पर इस समय शायद भारत का कोई ऐसा बच्चा हो जिसको चल जुट्टी वाला डायलॉग याद नहीं है। अधिकांश को याद हो चुका है ना। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। मतलब ये वो लाइन है जो आपको, अगर आपका दिमाग खराब है ना तो भी ठीक कर देंगे ये लाइन आपको। इनकी अलग बात है ना। जैसे वो लाइन है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो इसका अलग ही आनंद है ना। और अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो ये लाइन जो है कि आंखों में अरमान, कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है, चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। और मतलब ये दो लाइनें जो मैं बोलने वाला हूँ आगे, ये तो ऐसी लाइन है कि जो जिनमें कोई मोटिवेशन नहीं था, पर पता नहीं सबसे अच्छा मोटिवेशन इन लाइनों के अंदर आ चुका है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। मतलब इस लाइन को सुन करके लगता है कि हाँ यार, अब ठान ही लिया है तो कुछ करना है। तो एक वो जो लाइन जो मेरी मैगजीन में आती है, आप देखिए, मतलब मेरी चल छुट्टी वाली लाइन ज़्यादा फेमस मानता हूँ मैं, कि ज़्यादा लोगों में चर्चित है। फिर भी मैंने अपनी बुक के अंदर जो लाइन दी गई है वो लाइन दी है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। ये रियल मोटिवेशन है। पहले वाला केवल मोटिवेशन था, ये रियल मोटिवेशन है। जब माँ वर्ड आ गया ना बीच में, तो पक्का ही पक्का बात है कि ये आपको लंबे समय तक याद रहने वाला मोटिवेशन है। क्योंकि आप जिसके लिए सब कुछ कर सकते हो वो यही है, माँ और पिता। पिता तो फिर भी दोस्तों स्वार्थ में प्यार कर जाता है, माँ बिना स्वार्थ के करती है ना। माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो बस आप कितने ही मोटे हो जाओ वो आपसे पक्का कहेगी पतले हो क्या है तू, कुछ खिलाता पिलाते नहीं है तेरे को दीपांशी, पक्का यही कहने वाली है ना। तो मतलब माँ अलग ही चीज होती है, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब माँ के लिए तो बात ही अलग है ना। तो उसका प्यार थोड़ा अजीब टाइप का होता है। मतलब वो कभी पूछती नहीं है कि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तूने खाना खाया, तू सो लिया, तू जग गया, बस उन्हें इन्हीं चीज़ों से मतलब है ना। और पिता भाई साहब, टाइम बता तू कब कब पढ़ा था, सुबह पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, शाम को पढ़ा। तो चलिए, कमलेश आ चुका है। कमलेश आ जाना, 18 तारीख को क्लास करवानी है, कशिश की क्लास। कशिश बहुत मैसेज करती है ना, मतलब कशिश भी मेरी, लगता है मुझे कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से वो मेरी स्टूडेंट है। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। 18 जुलाई लॉक कर लेना शाम को 7 बजे। अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो भी जॉब करते हो, खाना बनाते हो, आप कुछ भी करते हो, 18 जुलाई शाम को 7 बजे से 12 बजे तक आपको एक ही तरह से पढ़ना है। बस बस पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिए, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।